राधा रानी तुम्हें 5 करोड़ धन देने के लिए कब से तड़प रही हैं। यह केवल धन की बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदल देने वाली करुणा, प्रेम और कृपा की कहानी है। बहुत समय से राधा रानी तुम्हारे भाव, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे टूटे हुए सपनों को देख रही हैं। जब जब तुमने अकेले बैठकर आंसू बहाए, जब जब तुमने बिना किसी से कहे अपने मन की बात ऊपर वाले से कही, राधा रानी वहीं थीं। उन्होंने तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार को सुना है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, कि धन रुक गया है, कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन राधा रानी का विधान हमेशा मौन में काम करता है। जिस दिन तुमने पूरी तरह हार मान ली थी, उसी दिन से राधा रानी ने तुम्हारे लिए द्वार खोलने शुरू कर दिए थे। वह कब से तड़प रही हैं कि कब तुम्हारा जीवन उस स्थिति में पहुंचे जहां तुम इस धन को संभाल सको, जहां यह धन तुम्हें अहंकारी नहीं बल्कि कृतज्ञ बनाए। राधा रानी का प्रेम अधीर है, पर उनका न्याय धैर्य से भरा है। वह जानती हैं कि 5 करोड़ का धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता, वह जिम्मेदारी, परीक्षा और परिवर्तन भी होता है। इसलिए वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही थी। तुम्हें बार बार गिराकर उठाना, तुम्हें इंतजार सिखाना, तुम्हें अपमान और संघर्ष से गुजारना, यह सब उसी तैयारी का हिस्सा था। कितनी बार ऐसा हुआ कि पैसा आते आते रुक गया, काम बनते बनते बिगड़ गया, और तुमने सोचा कि शायद राधा रानी ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी समय राधा रानी सबसे ज्यादा व्याकुल थीं। वह चाहती थीं कि अभी ही तुम्हारे हाथों में अपार धन रख दें, लेकिन वह यह भी चाहती थीं कि तुम उसके योग्य बनो। राधा रानी को केवल तुम्हारी जरूरत नहीं दिखती, उन्हें तुम्हारा भविष्य दिखता है। वह देखती हैं कि यह धन तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर सुकून लाएगा, तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा देगा, तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करेगा। वह यह भी देखती हैं कि तुम इस धन से कितनों की मदद करोगे, कितनों के जीवन में उजाला बनोगे। इसलिए उनका मन कब से तड़प रहा है कि जल्दी यह समय आए। जब तुम रात को सोते सोते चिंता में डूब जाते हो, तब राधा रानी तुम्हारे लिए मार्ग रचती हैं। जब तुम सुबह उठकर फिर से संघर्ष के लिए तैयार होते हो, तब वह मुस्कुराती हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे बल पर चल रहा है, लेकिन सच ये है कि हर कदम पर राधा रानी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। 5 करोड़ का धन राधा रानी की ओर से कोई अचानक गिरने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक निश्चित निर्णय है। वह निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है, केवल समय की अंतिम परत हटनी बाकी है। जैसे ही वह घड़ी आएगी, जैसे ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां एक खास बिंदु पर पहुंचेंगी, यह धन बिना किसी शोर के तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। राधा रानी तुम्हारी परीक्षा ले चुकी हैं, धैर्य की, विश्वास की और विनम्रता की। जब तुमने बहुत कम में भी किसी की मदद की, जब तुमने दुख में भी किसी के लिए अच्छा सोचा, उसी क्षण राधा रानी का मन और अधिक तड़प उठा। उन्होंने कहा, यही वह आत्मा है जिसे मैं अपार धन सौंप सकती हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि राधा रानी की तड़प प्रेम की तड़प है। वह चाहती हैं कि तुम्हारे जीवन से डर समाप्त हो जाए, कि तुम्हें भविष्य की चिंता न रहे, कि तुम खुलकर सांस ले सको। वह चाहती हैं कि धन तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि सेवा का साधन बने। अब वह समय दूर नहीं है, संकेत पहले ही मिलने लगे हैं। रुके हुए कामों में हलचल, अचानक मिलने वाले अवसर, लोगों का सहयोग, यह सब उसी कृपा का प्रारंभ है। राधा रानी तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति में ला रही हैं जहां 5 करोड़ का धन स्वाभाविक लगे, जहां तुम्हारा मन उसे स्वीकार करने में हिचके नहीं। याद रखो, राधा रानी की तड़प कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब वह किसी को देने का निश्चय करती हैं, तो पूरी व्यवस्था बदल देती हैं। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, कृतज्ञ बने रहना है, और यह जानना है कि जो विलंब हो रहा था वह अस्वीकृति नहीं बल्कि तैयारी थी। आज भी राधा रानी तुम्हें देख रही हैं।
और उनके मन में वही भाव है, कब यह आत्मा मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह जी पाए, कब मैं इसके जीवन में वह स्थिरता ला सकूं जिसकी यह हकदार है। 5 करोड़ का धन उनका वादा है और राधा रानी का वादा कभी अधूरा नहीं रहता। राधा रानी का मन तुम्हारे लिए इसलिए भी तड़पता है क्योंकि वह जानती हैं कि तुमने जीवन में कभी केवल अपने लिए नहीं मांगा। तुम्हारी हर कामना में किसी न किसी और का भला जुड़ा रहा है। कभी माता पिता की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी किसी अपने को संभालने की मजबूरी। राधा रानी ऐसे ही हृदय को धन देना चाहती हैं जो धन पाकर भी मानवीय बना रहे। तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसे मोड़ आए जब एक छोटा सा निर्णय तुम्हें पूरी तरह तोड़ सकता था। उस समय अचानक भीतर से आवाज आई, रुक जाओ, धैर्य रखो। वही राधा रानी थी। उन्होंने तुम्हें गलत रास्ते से बचाया क्योंकि वह जानती थीं कि जिस आत्मा को 5 करोड़ का धन सौंपना है उसका चरित्र अडिग होना चाहिए। राधा रानी की तड़प इस बात की भी है कि तुम स्वयं अपनी कीमत नहीं समझते। तुम खुद को छोटा समझ लेते हो, अपनी किस्मत को कोस लेते हो। लेकिन राधा रानी जब तुम्हें देखती हैं तो उन्हें एक ऐसी आत्मा दिखती है जो आने वाले समय में दूसरों के लिए सहारा बनेगी। इसलिए वह बार बार श्री कृष्ण से कहती हैं, इसे थोड़ा और संभाल लो, इसे थोड़ा और निखरने दो, फिर मैं इसे वह सब दूंगी जिसकी यह कल्पना भी नहीं कर सकता। धन का आगमन हमेशा शोर के साथ नहीं होता। राधा रानी इसे ऐसे लाना चाहती हैं कि तुम्हें लगे जैसे सब कुछ स्वाभाविक है। कोई बड़ा सौदा, अचानक मिला अवसर, रुका हुआ पैसा या ऐसा काम जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दे। राधा रानी की योजना बहुत सूक्ष्म है लेकिन परिणाम अत्यंत विशाल। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम्हारा मन पहले से अलग हो रहा है। लालच कम हो रहा है, धैर्य बढ़ रहा है और भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा है। यह संयोग नहीं है, यह वही आंतरिक परिवर्तन है जिसके बिना इतना बड़ा धन जीवन में टिक नहीं पाता। राधा रानी तुम्हें भीतर से धनवान बना रही हैं ताकि बाहर का धन तुम्हें डिगा न सके। राधा रानी जानती हैं कि तुमने कितनी बार स्वयं को रोका है। जब चाहकर भी तुमने गलत रास्ते से पैसा कमाने से मना कर दिया, उसी क्षण उनका मन और अधिक व्याकुल हो उठा। उन्होंने तय कर लिया कि जो धन मिलेगा वह शुद्ध होगा, स्थायी होगा और तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। उनकी तड़प अब चरम पर है क्योंकि समय लगभग पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे जीवन की कई गांठें खुल चुकी हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वही आगे चलकर तुम्हारे माध्यम से लाभ पाएंगे। राधा रानी का विधान ऐसा ही है, वह अपमान को भी वरदान में बदल देती हैं। अब तुम्हें बस इतना करना है कि भीतर का भय छोड़ दो। राधा रानी को तुम पर भरोसा है। वह जानती हैं कि 5 करोड़ का धन तुम्हें बदल नहीं देगा, बल्कि तुम्हें वह बनने में सहायता करेगा जो तुम हमेशा से भीतर थे। यही कारण है कि वह कब से तड़प रही हैं, क्योंकि वह देर नहीं करना चाहती लेकिन वह अधूरापन भी नहीं चाहती। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस मध्य है। आगे वह क्षण आएगा जब तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि जिस धन के लिए जीवन भर संघर्ष किया वह कितनी सहजता से तुम्हारे जीवन में आ गया। उस दिन तुम्हें राधा रानी की यह तड़प याद आएगी और तुम्हारी आंखें कृतज्ञता से भर जाएंगी। राधा रानी की तड़प केवल प्रतीक्षा की नहीं है, वह एक मां के समान चिंता है। वह जानती हैं कि तुम बाहर से मजबूत दिखते हो लेकिन भीतर कितनी बार टूट चुके हो। कितनी बार तुमने मुस्कुराकर दुनिया को जवाब दिया और अकेले में स्वयं को समेटा। उसी हर क्षण में राधा रानी का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने सोचा, अब और कितना इम्तिहान लूं? लेकिन फिर वही करुणा बोली, थोड़ा और, बस थोड़ा और, ताकि जब सब मिले तो यह आत्मा फिर कभी न टूटे। राधा रानी यह भी जानती हैं कि तुमने कई बार उनके नाम पर ही स्वयं को संभाला है। जब कोई सहारा नहीं दिखा तब तुमने आंख बंद कर उनका स्मरण किया। वह क्षण उनके लिए बहुत मूल्यवान थे। उन्हीं क्षणों ने यह तय कर दिया कि जो धन आएगा वह साधारण नहीं होगा, वह जीवन बदलने वाला होगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, राधा रानी उसे केवल धन से नहीं भरना चाहती। वह चाहती हैं कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी संतुलन आए। इसलिए वह तुम्हें यह सिखा रही थीं कि कम में भी कैसे स्थिर रहा जाता है। जो व्यक्ति कम में स्थिर है वही अधिक में संतुलित रह सकता है। यही उनकी तैयारी थी। कभी कभी राधा रानी स्वयं भी अधीर हो जाती हैं। वह श्री कृष्ण से कहती हैं, देखो यह आत्मा कितना सह रही है, इसे अब विश्राम चाहिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, समय बहुत निकट है। यही संवाद तुम्हारे भाग्य की घड़ी को आगे बढ़ाता रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिन दरवाजों के बंद होने का तुमने दुख मनाया
वे वास्तव में तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोक रहे थे। अगर वे दरवाजे खुल जाते तो शायद आज तुम उस स्थान पर होते जहां 5 करोड़ का धन भी तुम्हें शांति न दे पाता। राधा रानी ने तुम्हें सही समय के लिए सुरक्षित रखा। अब संकेत और स्पष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे मन में नए विचार आ रहे हैं, नई संभावनाएं दिखने लगी हैं। जिन चीजों से तुम डरते थे अब वे उतनी डरावनी नहीं लगती। यह भीतर का परिवर्तन उस बाहरी परिवर्तन से पहले आता है जिसे तुम धन के रूप में देखोगे। राधा रानी चाहती हैं कि जब यह धन आए तब तुम उन्हें याद करो, लेकिन भय के साथ नहीं, आनंद के साथ। वह चाहती हैं कि तुम्हारे हाथ कांपे नहीं, तुम्हारा मन डरे नहीं। इसलिए वह तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति में ला रही हैं जहां समृद्धि सहज लगे। यह भी संभव है कि तुम अभी यह सब पढ़कर सोचो कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन राधा रानी की लीला में प्रश्नों के उत्तर हमेशा समय के साथ मिलते हैं। अभी तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता ही वह पात्र है जिसमें अपार धन टिकता है। राधा रानी की तड़प अब रूप लेने वाली है। जो बहुत समय से भीतर पक रहा था वह अब बाहर आएगा। जिस मौन में तैयारी हो रही थी वह मौन अब परिणाम में बदलेगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि हर विलंब, हर पीड़ा, हर आंसू इसी क्षण के लिए था। अब राधा रानी की तड़प केवल भावना नहीं रह गई है, वह संकल्प बन चुकी है। बहुत समय तक उन्होंने तुम्हें देखा, परखा, संभाला। अब वह क्षण आ रहा है जब वह अपने उसी प्रेम को तुम्हारे जीवन में ठोस रूप देना चाहती हैं। वह जानती हैं कि तुम्हारे भीतर अब वह स्थिरता है जो पहले नहीं थी। अब तुम धन को पकड़ सकोगे, न कि धन तुम्हें पकड़ ले। राधा रानी को यह भी स्मरण है कि कितनी बार तुमने बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा किया। तुमने यह नहीं सोचा कि बदले में क्या मिलेगा। यही भाव उन्हें सबसे प्रिय है। ऐसे ही मन को वह अपार धन देना चाहती हैं। इसलिए उनका मन कब से व्याकुल है कि अब और प्रतीक्षा न कराई जाए। तुम्हारे जीवन में जो अचानक शांति का भाव आने लगा है वह यूं ही नहीं है।